इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब जो एक तरह का जो प्रेशर एनवायरमेंट पे जो पड़ रहा है और उसका जो कारण है, ठीक है। उस कई सारे जो फैक्टर हैं वो है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी, साथ ही साथ जो नेचुरल डिजास्टर है। तो ये जो सारी चीजें जो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इसमें से जो कई सारे जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके पीछे का जो कारण है, मतलब कि जैसे क्या होता है कि ये जो इम्पैक्ट जो होता है वर्क ऐसे डाउनवर्ड साइकिल। फॉर्चुनेटली इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि भाई ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है इसको हम कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट विथ पर्पस एग्जिस्ट टू हेल्प रिवर्स दिस साइकिल एंड क्रिएट मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर कम्युनिटीज एंड ऑल अराउंड अवर प्लेनेट, ठीक है। अगर हम लोग एक साथ अगर इस चीज को लेकर अगर काम करें, ठीक है, और सस्टेनेबल फ्यूचर अगर चाहते हैं तो उस चीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। अब जानते हैं ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है इसके टाइप्स क्या क्या है। जैसे पहला है लैंड और सॉइल डिग्रेडेशन। ये कब होता है, जैसे अगर आप जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो सही ढंग से नहीं कर रहे, इनएडिक्वेट कर रहे हैं, या फिर आप जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, उसका यूज अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। लैंडफिल में लीकेजेस हो रहे हैं, मतलब ये जो कचरा वाला जो जमीन होता है ना, वहां से मान के चलिए एक तरह से जो केमिकल है वो जमीन के अंदर जा रहा है, तो ये भी आपका जो लैंड और सॉइल डिग्रेडेशन करता है। दूसरा होता है वाटर डिग्रेडेशन। ये कब होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया या इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ थ्रेश, ठीक है। मतलब जैसे शहरों से जो गंदा पानी निकलता है वो अगर अगर सही ढंग से उसको साफ करके आप अगर उसको ओशियन में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से आपका जो वाटर डिग्रेडेशन है वो होता है। इलीगल डंपिंग करने से होता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है जिसे हम नदियों में ऐसे ही बहा देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारा वाटर डिग्रेडेशन होता है। तीसरा है एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन। ये क्या है, जैसे कि आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, पार्टिकल पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और जो ओजोन लेयर का जो कमी हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, ये सारा हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर डिग्रेडेशन में आता है, मतलब ठीक है, ये एटमॉस्फेयर डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन कहलाता है। फिर जानते हैं और अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन क्या है, जैसे आपका नॉइस पॉल्यूशन हो गया, लाइट पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, ठीक है। और बस इसमें इतना ही है ना, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसके जो कॉज है वो क्या है, क्या कारण है कि ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है। तो पहला है पॉवर्टी। देखा जाए तो पॉवर्टी एक तरह से मेजर रोल भी अदा करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में। अब वो कैसे अदा करता है, जैसे मान के चलिए कि लोगों को अगर भूख लगा है, ठीक है, हंगर है, तो वो या फिर फूड इनसिक्योरिटी है, तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है चारकोल के लिए, ठीक है, या फिर उसको एक तरह से बेच के पैसा कमाने के लिए, तो ये एक तरह से डिफॉरेस्टेशन ला रहा है, एयर पोल्यूशन ला रहा है, और एक तरह से ये अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है एनवायरमेंट में, ठीक है। बाकी एक तरह से बाकी तो यही चीज़ है कि पॉवर्टी, जैसे क्या होता है कि अगर लोग एजुकेट नहीं है, ठीक है, तो लोग एनवायरमेंटल इश्यूज को समझेंगे नहीं। साथ ही साथ वो लोग एक तरह से जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे जब उनको पता ही नहीं है, एजुकेट ही नहीं है तो। साथ ही साथ वो हार्मफुल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में भी एक तरह से लिप्त रहेंगे, एंगेज रहेंगे, जैसे लकड़ी को जलाना फ्यूल के लिए, वेस्ट को कहीं भी फेंक देना, नदी में बहा देना, ठीक है। तो इस तरह का जो चीज है एक तरह से लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है एनवायरमेंट में। दूसरा कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा जो क्या बोलते हैं आपका डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी एक कारण है। तो ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये तो आपको सबको पता है। तीसरा है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी एक तरह से क्या बोलते हैं आपका मेजर कंट्रीब्यूटर है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में। भाई बर्फ पिघल रहा है, तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही है, पानी फ्लड आ रहा है, तो इसका जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। तो उसके वजह से जो हमारा जो सॉइल डिग्रेडेशन है, ये जो टॉप लेयर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक कॉज है, कारण है सॉइल डिग्रेडेशन का। सॉइल डैमेज, ठीक है, सॉइल डैमेज, तो जैसे सॉइल इरोजन जब हो रहा है एनवायरमेंट के कारण से, तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह से जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो गिर रहा है।
ठीक है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। अब सेडिमेंटेशन कहाँ से आ रहा है? जो वाटर वेज है उनके जरिए। साथ ही साथ जो फ्लड का रिस्क है वो भी बढ़ रहा है। सॉइल इरोजन कहीं ना कहीं एक तरह से जो टॉप का जो सॉइल है वो कहीं ना कहीं हट जाता है, जिससे जो प्लांट ग्रोथ है, फूड प्रोडक्शन है, वो प्रभावित होता है। तो एक तरह से ये भी एक तरह से जो सॉइल अगर जब डैमेज हो जाता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉइल डिग्रेडेशन में और ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रभावित करता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम जो जो सॉइल इरोजन जो हो रहा है ना, पानी की वजह से, हवा की वजह से, उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? पेड़ों को लगा के। ठीक है, जब पेड़ पौधे उगेंगे तो जाहिर सा बात है वहाँ पे जानवर भी आएंगे। तो इस तरह से हम ये जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है सॉइल डैमेज, ठीक है, इसको भी हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एक तरह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी बच सकता है। आप जानते हैं जो सॉइल, ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? तो एनवायरमेंट, पहला तो चीज, एनवायरमेंट बिकम पॉल्यूटेड। ठीक, इसके चलते क्या हो रहा है कि हेल्थ इश्यू हो रहे हैं ह्यूमंस में, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है? कार्बन एमिशन, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रीथिंग जो हो रहा है, अस्थमा, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, तो इसका इफेक्ट और क्या है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का? पॉल्यूटेड वाटर जो है सोर्स है, वो एक तरह से हार्मफुल बैक्टीरिया ला रहा है, वायरस ला रहा है, जिससे एक तरह से डिसीज हो रहा है, कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड। ठीक है, और एक क्या है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, मीथेन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो जिससे हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है नेचुरल हैबिटेट को, इसकी वजह से और एक तरह से जो एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ रहा है। उसके बाद और क्या चीज़ है? एयर और वाटर जो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ये भी कई सारे जो स्पीसीज हैं उसको खत्म कर दे रहे हैं, जिससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। नेचुरल रिसोर्स जो है एक तरह से उसका डिप्लीशन हो रहा है, एक्टिविटीज जैसे ओवर फिशिंग, ओवर हंटिंग, या माइनिंग का ज़्यादा होना, डिफॉरेस्टेशन होना। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का कम होना, इसके वजह से क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं एक तरह से क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स जब कम हो रहा है तो ओनरशिप को लेके लड़ाई हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि और इस चीज़ को लेके ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इकोनॉमिक कॉस्ट हमको कई सारा चीज़ से चुकाना पड़ता है। ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है फैक्ट्रीज में, व्हीकल डैमेजेस, बिल्डिंग, क्रॉप्स, प्रॉपर्टी, ये सब भी चीज़ हो रहा है। और क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक, और टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग वेल बीइंग, वी मस्ट चेंज हाउ वी लिव एंड यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमको एनवायरनमेंट को बचाना है तो हम कैसे जी रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स का, इसको हमको ध्यान रखना होगा, इसको हमको प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, और देखा जाए तो जो बिजनेस, गवर्नमेंट, जितने भी मतलब बड़े जो बिजनेसेस हैं और जो गवर्नमेंट है, उनको अपने लेवल पे ग्रीनर पॉलिसी लाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होने से बचे, और स्ट्रिक्ट लॉ भी लाना चाहिए जिससे पॉल्यूशन जो है उसको रोका जा सके। ठीक, अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए? पहला चीज कि भाई फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड कम रहे, रिड्यूस करे। ठीक है, रिड्यूस मतलब वही आपका जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम जलाना चालू करे, और एक तरह से शिफ्ट हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ। दूसरा है कि प्रमोट करे सस्टेनेबल लैंड यूज, मतलब भाई आप क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर को कंजर्व करे, रिफॉरेस्टेशन करे, और डिफॉरेस्टेशन को कम करे। ठीक, और एक तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी इन सब वजहों से भी कम होगा। फिर पॉल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उसको प्रमोट करे, साथ ही साथ लोगों को अवेयर कराएं, पब्लिक अवेयरनेस लाएं, एजुकेट करें कि भाई एनवायरनमेंट को नुकसान क्या क्या चीज़ों से होता है, कैसे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्यूचर के लिए और अभी के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।